इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, कुछ आपको दिख रहा होगा अलग अलग, क्योंकि जो हम लोग फार्मूला से कहे लिमिट का, वो फार्मूला सिर्फ ऐसा सवाल में यूज होगा, मतलब दो पद में हो जाइए ऊपर। अब यहाँ कितना है, दो यहाँ 4, इसको क्या करेंगे, पहले इसे दो पद बनाएंगे। देखिए एक बार क्या है, प्लस में एक बार माइनस में, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, ये बन जाएगा ए स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 27। देखिए अगर ए प्लस ऐसा कुछ होता है ए माइनस एक बार, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे ऐसा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स के पावर 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 के पावर 2 डिवाइड में x माइनस 27, ये बन जाएगा। अब ये क्या हो गया आपके पास, ये मिल गया लिमिट x टेंस टू 27, और ये पावर और क्या होता है, आपस में गुना होता है, तो ये हो जाएगा x के पावर 2/3 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, इसे फिलहाल रुकते हैं। ठीक है, देखिए समझिए क्या पे, यह 3 है और यहाँ कितना 27 है। हमें क्या नियम होता है, हमें ये नियम होता है कि यहाँ पे जो है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ चाहिए हमें। ठीक है, हमें वही चीज़ यहाँ चाहिए, तो इसे 27 बनाने के लिए क्या करेंगे, सोच के देखिए। मतलब 27 बनाना है हमें, पावर कुछ भी हो चलेगा। और एक बात, दूसरी बात और समझिए कि हमें चाहिए कितना, देखिए या तो ये ठीक कीजिए, एक से बनाइए, या फिर अब पावर सेम कर दीजिए। पावर यहाँ कितना आ रहा है, 3/2, यहाँ पावर 2 है। तो हम क्या यहाँ पे कोई भी नंबर की अगर पावर 3/2 करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर ही नहीं पता है, कि कोई नंबर ही नहीं पता है, लेकिन पावर सेम करना है। पावर यहाँ 2 है, हम उसमें क्या करेंगे, 3 से भाग दे रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे। इसका मान में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। इसका मान में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो पावर 3 है, हम चाहते हैं पावर 3 लिखना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अंदर एक 3 लगा देंगे, ऐसे कुछ समझिएगा। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक मिनट, ये 2 है, हम चाहते हैं 3 का पावर, ये 3 का स्क्वायर है, हम चाहते हैं इसे पावर सेम करना 3, तो इसका पावर लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ जिससे क्या हो, 3 का स्क्वायर है, तो हम इसका बटा में अगर 3 लिखेंगे, तो बटा में 3 लिखेंगे, तो क्या करना होगा, गुना में भी 3 लिखना होगा ना, ऐसा कुछ। कोई भी कहीं भी आप समझिए, यहाँ पे फिर से समझिए आप, जैसे 3 के पावर 2 है, हम पावर में भी 3 से गुना और 3 से भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी हम सेम नंबर से भाग और गुणा कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में आया तो समझिए, एक और इस तरीके से समझने पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमें काम कितना का है, तो लिख सकते हैं। हमें काम ऐसा है कि पावर जो है कितना, 2/3, हम इस 2 को और इस बटा वाला 3 को रख लेंगे, या 3 को भेज देंगे यहाँ, 3 के पावर 3 अंदर, और ये 2/3 हो जाएगा। तो देखिए पावर जो होगा ना, पावर सेम हो गया, इसका पावर सेम। अब ये बनेगा क्या, 3 के पावर 3 है, तो 3 3 9, 9 3 27, ये बन जाएगा 27 के पावर 2/3। अब देख सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को यहाँ उठा कर लिख दे, इसका मतलब भी यही है, आएगा आपका 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 ही आएगा। अगर हम इसको उठा कर लिख दे, तो आपका सेम डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, पावर सेम, x माइनस 27, यहाँ 27 हो जाएगा ऊपर में, तो सब चीज़ ठीक है। अब दूसरा क्या नियम है, ये समझिए, ऐसा समझ नहीं आया तो यहाँ है कितना, 27, हमें लिखना कितना है, सॉरी है 3, लिखना 27, 27 का पावर क्या लिखेंगे, 1/3। समझिएगा, 3 को हम लिख सकते हैं 27
की पावर 1/3, समझिएगा ये 3 है, हमें लिखना है इसको 27 बनाना है, तो हम 27 बना सकते हैं कुछ ऐसे। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 9 जो है, सॉरी 3 जो 27 जो है उसका पावर 1/3 है। इसका मतलब ये होता है इसको अगर 3 में तोड़िएगा तो 3 के पावर ये 3 बनेगा, कितना बनेगा 3 बनेगा, 27 होता है। और इसका पावर क्या है 1/3, जब पावर पावर से गुना हुआ तो क्या होगा, कट के कितना आएगा 3 की पावर 1। तो आपका आएगा ये सेम, एक ही आएगा, ठीक है, मतलब यही चीज़ आएगा, लेकिन इसका रूप बदल दिए सलाइस में, क्योंकि हमें सलाइस चाहिए फॉर्मूला रखने के लिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही 27 को यहाँ पे अगर लिख दे तो देखिए 3 को हम लिख रहे हैं क्या 27, तो 27 और उधर क्या है पावर 2, ये देख 27 के पावर 1/3 और इसका पावर हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। डिवाइड में क्या है x माइनस 27, तो ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 27, ठीक है, ये हो जाएगा x के पावर 2/3 और माइनस ये हो जाएगा आपका 27 के पावर गुना वाला क्या होगा 2/3 हो जाएगा ये भी, और डिवाइड में है x माइनस 27। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला पर। फॉर्मूला होता है n, मतलब n क्या है यहाँ पे 2/3 है, और फिर a के पावर a कितना है a है 27, तो 27 के पावर n माइनस 1 मतलब 2/3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो ये मिला 2/7 2/3, ठीक है, और इसे लिखते हैं 3 के पावर 3, 27 लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और जो 2/3 माइनस 1 है एलसीएम लेंगे कितना है 3, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3, क्या मिलेगा माइनस के 1/3 मिलेगा, माइनस के 1/3। इस 3 से 3 को काट सकते हैं, गुना हुआ तो क्या होगा कट जाएगा, 3 गुना 1/3, 3 खत्म। तो ये मिला 2/3 गुना 3 के पावर -1। इसका मतलब ये होता है कि 2/3 पहले से ये भी कहाँ -1 तो बटा में आ जाएगा, +1 हो जाएगा, ये इससे बटा में आएगा तो क्या होगा +1 होगा। तो ये बन जाएगा 2/9, 2/9 क्या होगा 2/9 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है, एक बार देख लीजिए, इसको रूप में बदलने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमका हम लोग का 1 का आंसर हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो है स्क्वायर में, ठीक है, इसे हम क्यों बना सकते हैं, तो हमें करना ऐसा है कि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटना चाहिए, यानी x के पावर 3, ठीक है, ये लिमिट की लिमिट x टेंस टू 0 है, समझिए। x का क्यों, यहाँ क्या नंबर लिखेंगे उसका पावर 3 हो जाएगा, कि 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, देख लीजिए 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है 16 16 के 64, 4 का 1 पावर 1 पावर 1 पावर कितना हो जाएगा 3, तो लिख सकते हैं। डिवाइड में x स्क्वायर, ये 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 16 है ना, 4 के पावर 2 लिख सकते हैं आराम से। तो कुछ ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, क्या करेंगे, हमें क्या काम है, हमें काम है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, हम चाहते हैं ऊपर वाला जो है x का क्यूब -4 का क्यूब डिवाइड में क्या रहता कि डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता, क्या रहता a माइनस एक्स, सॉरी x माइनस ए, x का x है, a कितना है 4 है, ये रहता, हम लोग का काम हो जाता। तो ये लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर में भी यही नंबर से भाग दे देंगे और नीचे में भी सेम यही नंबर से भाग दे देंगे, हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट यहाँ से लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये x स्क्वायर पहले से है -4 का स्क्वायर, डिवाइड में सेम लिखना होगा जो ऊपर लिखे हैं x -4,
ये भी कट जाएगा आपस में, काट दिएगा तो। अब ये उसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर का फॉर्मूला बन गया क्या, ये बन गया n कितना है 3 है, और a के पावर, a मतलब 4 के पावर n-1, पावर में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या है n है 2 गुना a कितना है 4 ही है, और 2 में से 1 घटेगा, तो यह मिल जाएगा 3 गुना 4 के पावर 2, ये बचेगा, डिवाइड में 3 गुना 4 के पावर 1, तो इस 4 से इस पावर कट जाएगा, 3 से 3 खत्म होगा, कितना मिलेगा 4, 2 है ना, यहाँ 3 गलती से दिखा दिया, 2 है, ये नहीं कटेगा, तो ये बच गए यहाँ 12 ना, यहाँ हो जाएगा कितना 3 गुना 4 बचा है, डिवाइड में 2 बचा है, कटेगा तो 3 गुना 6 मिलेगा, 2 बचा ना, 3 गुना 6 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा 6, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, अगर नहीं बनेगा आपसे तो फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ में खुद से बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बार पहले खुद से बनाए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिएगा, भले गलती बने वाला बात है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके बाद ये बनाइएगा, देखिएगा वीडियो कुछ खास है नहीं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं पहला में किए थे 8 नंबर में, वैसा करेंगे, क्योंकि नीचे भी पावर है, पावर नहीं चाहिए हमें, तो लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर में x के पावर 15, 1 के पावर हम 15 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 1 का पावर कितना लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड में हमें काम है, काम क्या है, काम है x-1 का, लिख लेंगे, फिर इसका डिवाइड में लिमिट सब संग बन सकता है, ऊपर नीचे भाग में गुना में कहीं भी लिमिट मार सकते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या था, नीचे है आपका x के पावर 10-1, और जो चीज़ से ऊपर वाला हम भाग दिए हैं, जो चीज़ से भाग दिए हैं वही चीज़ से इसे भाग देना है, इससे भाग दिए हैं, यहाँ पे इसी से भाग देंगे, अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा आपका 15 क्या हो गया n a के पावर n-1, तो 15-1, डिवाइड में ये गुना रहेगा, डिवाइड में क्या होता है n क्या है यहाँ 10 गुना 1 के पावर 10-1, अब यहाँ पे क्या मिला आपके पास, 1 का पावर कितना रहे वो 1 ही होता है, तो क्या मिला 15/10, काट दीजिए, 5 से 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये भी काफ़ी आसान है, एक सवाल हम लोग ऐसा ही सेम किए हैं, क्योंकि फार्मूला में होता है माइनस, यहाँ है प्लस, तो क्या कर सकते हैं इसमें खुद से माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, -1, ये x का क्यू यहाँ माइनस लिख देंगे, चलिए हमें ऐसा क्या चीज़ लिखे कि गुना होकर फिर से बन जाए प्लस, तो एक ही उपाय है, -1 लिखिए, -1 लिख दिए, -1 गुना क्या बनेगा, फिर से प्लस से बनेगा, तो बात वही है, बस रूप बदल गया, यहाँ पे बात वही है, फिर खाली रूप बदला है। अब इसका पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि पावर सेम होता है, ये 1 का पावर कितनों कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का पावर कुछ भी कीजिएगा तो फर्क पड़ेगा इसमें थोड़ा, वो देखिए अगर -1 का पावर 2 रहेगा तो आता है प्लस का 1, अगर -1 के पावर 1 रहेगा तो आएगा माइनस का 1, अगर -1 के पावर 3 रहेगा तो आता है -1, अगर 1 का पावर 4 रहेगा तो आएगा +1, ठीक है। इसमें क्या खास बात है, खास बात ये है, अगर माइनस का पावर कुछ भी कीजिएगा तो अगर सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है, उसका घात जो है सम संख्या है, तो वो आता है ऑटोमेटिक प्लस में, अगर इवन ऑड नंबर है तो आता है माइनस में, तो हम यहाँ क्या है पावर 3 लिखे हैं, तो फिर से क्या करेंगे पावर 3 भी, तो आएगा -1 ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डिवाइड में क्या लिखेंगे x माइनस और -1, अब देख लीजिए ये -1 गुना क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब a का जो मान है यहाँ पे a का मान -1 है -1, अब क्या बता देंगे n कितना है 3 है, तो 3 गुना a का पावर, a कितना है -1 का पावर कितना 3 -1, कितना मिला 3 गुना -1 का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि -1 का पावर अगर सम संख्या है तो प्लस में आता है 1, तो +1 मिलेगा, और आंसर मिल जाएगा 3, आंसर मिल जाएगा 3, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 11,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कुछ समझिए कि जैसे जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाए, 9 बनाए, सेम वैसा ही कुछ सवाल है। ऊपर भी घात है, नीचे भी घात है। क्या करते हैं, ऊपर भी अपने मन से भाग देते हैं, नीचे भी अपने मन से भाग देते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है। तो x के पावर 2/3 माइनस a के पावर 2/3 है। इसमें क्या ऐसा भाग दे कि फॉर्मूला बन जाए। तो हमें सीधा दिख रहा है कि x माइनस a करना होता है, सेम x माइनस a ही है। लिख दीजिए x माइनस a हो जाए तो फॉर्मूला बना देंगे। तो कौन मना करता है, कोई नहीं, आराम से भाग दे दिए ऊपर वाला में x माइनस a से। तो वैसे ही नीचे वाला में भी भाग दीजिए, और लिमिट बांट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट फंक्शन बांट देंगे। तो नीचे में क्या है, x के पावर 3/4 माइनस a के पावर 3/4 है, और डिवाइड में क्या मिलेगा, डिवाइड में जो ऊपर भाग दिए हैं वही नीचे भाग देना है, x माइनस a से। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है n कितना है, 2/3 है, पावर n है 2/3, ये हो गया। और a के पावर 2/3 माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब यही है, तो n में से एक माइनस हो जाएगा डिवाइड में। नीचे में n क्या है, नीचे में 3/4 n है, 3/4 मतलब कि 3/4 पावर है, यही होता है n जो पावर होता है, गुना a के पावर कितना होगा, 3/4 माइनस 1, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये जो बन जाएगा आपका, इधर करके सोल्व, ये 2/3 गुना a के पावर सोचिए 2/3 है, इसको अगर माइनस करें 2/3 माइनस 1, एलसीएम मिलेगा 1, ये एलसीएम सॉरी 1 नीचे बढ़ा देंगे, और एलसीएम मिलेगा 3, कोना कोनी गुना होगा 2 माइनस 3, यानी ये आएगा माइनस के 1/3। तो a का पावर जो आएगा माइनस के 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे डिवाइड में ये हो जाएगा 3/4 गुना a का पावर, अब यहाँ कितना है, 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे आएगा 4, और ये कोना को गुना करेंगे कितना होगा, 3 माइनस 4, तो ये मिलेगा माइनस के 1/4, ये मिलेगा माइनस के 1/4, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, तो ये नंबर के अलग है सिस्टम, इसका अलग है। नंबर वाला में क्या होता है ना कि 2/3 है, ये रहेगा सेम, गुना ये भाग में है 3/4, इसको इसे ऊपर ले जाएंगे ना तो पलट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 4, और ऊपर जो था वो नीचे आ गया, गुना में हो जाएगा, ठीक है। और ए का रीजन क्या है कि जो पावर है ऊपर में वो सेम रहेगा ऊपर वाला के लिए, और नीचे वाला ऊपर जाएगा ना तो पावर बदलेगा, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर बदलेगा। पावर क्या बदलेगा, यहाँ माइनस में ना तो यहाँ इंटू में जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 1/4, ठीक है। प्लस में दिखाते नहीं आगे, तो 1/4 लिखिए कुछ ऐसा, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा आपस में, ये हो जाएगा 8/9, और a का पावर जोड़ दीजिए -1/3 प्लस 1/4, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, एलसीएम मिलेगा 12, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस के 4 प्लस के 3, मिलेगा माइनस के 1/12, तो a के पावर जाएगा माइनस के 1/12, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर, मतलब 8/9, ठीक है। 8/9 एक का पावर -1/12, ठीक है। और आपका बुक में भी यही आंसर मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आंसर सॉल्व होता है। सवाल देखिए, सवाल आसान है, बस जोड़ घटाव जो काम है ना, मतलब समझिए नॉर्मल, वही थोड़ा सा आपका जो करना पड़ जाए, पावर का जोड़ घटाव, और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये आपको अलग प्रकार का दिख रहा होगा कि हम n का मान कैसे निकालेंगे, लेकिन कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। और ऐसा सवाल कुछ मतलब कुछ ज़्यादा पूछा जाता है आपका एग्जाम बेसिस पे, या फिर कंपटीशन लेवल में भी कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम जो समझिए कंपटीशन लेवल में पूछा जाएगा, तो इसका सोल्व क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, आसान होगा, हाँ मतलब शॉर्ट होगा, क्या होगा, छोटा होगा, आपको बड़ा सवाल नहीं बनेगा, बस माइंड का थोड़ा सा क्या बेसिक, मतलब माइंड का जो है ना ये खुल जाएगा आपका सवाल देख के।
कि किसे हम किसी पावर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं पावर से, मतलब पावर का खेल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। ये तो फार्मूला पे है, फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट, ये फार्मूला पे है ना, डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, एन ही है, और ए का पावर, ए कितना है, ए है 3, तो ए का पावर क्या होता है n-1, तो n में से 1 घट जाएगा, ये हो गया, ये पूरा का मतलब ये हो गया फार्मूला से। और बराबर क्या होगा 108। अब 108 चलिए लिख लेते हैं, पहले 108 लिख लेते हैं, 108, ठीक है। चलिए ये लिख लेंगे। अब 108 को सोचिए, 108 को हम कितना पावर के रूप में लिख सकते हैं, इसको कितना पावर के रूप में लिख सकते हैं। पहला नंबर कि आपको 3 का घात बनाना है, 3 का घात बनाना है, क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है ना, तो ये कोई भी नंबर है रहे उसका घात बनाइए 3, और 3 का घात कितना हो चलेगा, बस 3 का घात चाहिए हमें। तो क्या करेंगे इसका यह सोल्व कर लेंगे। 108 है ना, 3 से काटना है, कैसे नहीं, 3 से पहले 3 से काटिए, कितना बार में, 3 बार में, और फिर कितना 6 बार में, फिर 3 से काटिए, कितना बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, फिर 3 से काटिए, कितना मिला 4। तो 3 का घात कितना मिल रहा है, 3 का घात देखा जाए तो ये मिला n गुना 3 का घात n-1 है, और ये मिला 3 के घात 3 और गुना में 1 4 है, गुना में 1 4 है, समझिएगा, गुना में 1 4 है, ठीक है। ऐसा कुछ, क्योंकि 4 को तो हम लिख नहीं सकते ना, 2 का तो लिख क्या फायदा होगा, कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि 3 का घात करना था, 3 का घात कर चुके। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे ऐसा क्या n का मान रखा जाए, सोचिए ऐसा क्या n का मान आप रखिएगा, n का मान अपने मन में लीजिएगा कि n का मान पुट करते ही सेम ऐसा कुछ बन के निकले। ये चीज n का मान ऐसा क्या लेंगे, मन में सोचिए ऐसा क्या लेंगे कि सेम हमें ऐसा मिल जाए। अगर n का मान 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए, 1 मिलेगा गुना 3 के पावर 1 माइनस 1 मिलेगा, मतलब ये 0 मिलेगा। तो क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है। आगे में क्या है, आ रहा है 1 ले रहे हैं, तो आगे में क्या है 4 है, तो डायरेक्ट हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं n का मान। चलिए n का मान जैसे 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 के पावर 4 में से 1 घटाएंगे 3। सोचिएगा n का मान कितना लिए 4 लिए, तो क्या मिल रहा है, देखिए क्या हुबहू सेम मिल रहा है, ये एकदम सेम मिल रहा है, यानी n का मान कितना मिल गया, n का मान 4 मिला ना, तो n का मान 4 मिल गया। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके बराबर ही, यहाँ कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसे लिखना है, 4 गुना 3 के पावर कितना था 3 था, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए n बराबर 4, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस यही तो दिमाग लगाना था ना, जैसा n का मान क्या रखेंगे कि हुबहू ये बन जाए, तो आपका n का मान 4 रखेंगे तो सेम वैसा ही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का, समझिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर हो गया, आंसर 4, ठीक है। तो ये कितना स्टेप में, 1 2 3 स्टेप में। तो कभी भी जो सवाल कॉम्पिटिशन पे आता है तो बड़ा स्टेप बनता नहीं है, छोटा स्टेप बनता है, लेकिन बस दिमाग का खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 13, ठीक है। ये भी कुछ ये नहीं है अलग, जैसा क्वेश्चन नंबर आपका जब 12 बना था ना, वैसा ही सेम टू सेम है, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या होता है, एक तरफ लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ आएगा उस इस और 9 दिख रहा है, इसको भी सेम टू सेम वैसा बनाएंगे। अगर वैसा बन गया तो आपका मान निकल गया, समझिए यहाँ पे a का मान निकालना है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है n मतलब 9 है, फिर a का पावर n-1 का मतलब हो गया आपका 9 माइनस 1 बराबर 9। यहाँ क्या दिख रहा है आपको 9 a के पावर 8 बराबर 9। अब सोचिए a का मान ऐसा क्या लेंगे, a का मान ऐसा क्या रखें यहाँ कि सोल्व होके ये आ जाए। सोच के देखिए, अगर a का मान आप लेते हैं 1 तो क्या मिलेगा,
1 गुना 1 का पावर 8, 1 गुना 1 के पावर 1 ही, सॉरी 1 हो जाएगा ना, 8 है कितनों रे पावर, 1 का पावर कितनों की जगह कितना होगा, 1 होगा, तो यह जाएगा 9। ठीक है, अगर 0 लीजिएगा तो बदल जाएगा, 2 लीजिएगा तो बदल जाएगा, लेकिन 1 सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पे, अगर हम -1 भी लेंगे ना, 9 गुना -1 का पावर 8, तब भी यही आएगा आपका 9। तो यहाँ पे 2 ऐसा संभव है, कौन कौन, ए का मान आपका हो सकता है a बराबर 1 या फिर a बराबर -1, ये दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर। देखिए ये सब सवाल जो है ना बनता है बहुत शॉर्ट में। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कैसे बनाएंगे। दिमाग लगाना कुछ नहीं है, उसे यहाँ देखिए कि ए का मान, जिसका मान निकाल रहे हैं, मतलब उसका मान अपने में से रख क्या रखेंगे, ऐसा आगे सॉल्व किया जाए, बात खत्म। जो आ सकता है वो समझिए आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, जो अलग है आपका नया ऑप्शन नहीं बनेगा। खुद से ट्राई कीजिए, बन जाए तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं बने तभी अच्छी बात है, समझिए एक बार पढ़ लीजिए। आप पढ़ तो रहे हैं ना, उसका तो बनेगा ना एक बार देखने के बाद। चलिए क्या करेंगे, इसका डाटा सोल्व करेंगे फॉर्मूला से। क्या होता है, एन कितना है यहाँ पे 5, पावर कितना है 5 है, फिर गुना ए के पावर कितना n-1 यानी 5 - 1, और बराबर में क्या दिया गया 405। अब यह क्या आएगा यहाँ पे 5 गुना ए के पावर 4 बराबर 405। अब सोचिए कि ए का मान ऐसा क्या रखे कि आपस में गुना हो के इतना है। सोच के देखिए, ए का मान क्या ऐसा रखे सोल्व हो के इतना है, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या रखे नहीं रखे। एक काम कीजिए, इस 5 को भेजिए इधर, इस 5 को भेजिए इधर, ए के पावर 4 बराबर 405/5। 5 से पहले भाग मार दीजिए, 8 × 5 = 40, ए के पावर 4 बराबर ये हो जाएगा 8, 8 × 5 = 40, और फिर 1 81। अब देखिए, अब ए का मान क्या ऐसा रखिएगा, अभी भी ए का मान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ए के बराबर है ना, तो ए का मान से क्या रखिएगा, उसका पावर 4 करने पर 81 हो जाए, पावर 4 करने पर 81 हो जाए। सोचिए अगर हम 2 रखेंगे, एक का पावर कितनों कीजिएगा तो क्या होगा, एक ही होगा, तो 2 रखेंगे, 2 का पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना मिलेगा 16 मिलेगा। नहीं आया, 3 कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएगा 9, और ये भी हो जाएगा 9, 9 9 में 81, यानी ए का मान जो निकला यहाँ से कितना निकला 3, क्योंकि 3 का पावर हम 4 करेंगे, 3 का पावर हम 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 81 के बराबर। इसका मतलब क्या, एक जगह पर क्या आया, एक जगह पर एक मान क्या रखे 3 रखे ना, उसका पावर तो ही है, तो हम ए का मान कितना रखे हैं 3, तो यह आ गया इक्वल, इसका मतलब ए का मान जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ से यहाँ पावर कितना है सेम घात है, 4 घात है, तो यहाँ पे अगर प्लस का 3 भी पॉसिबल है तो आपका माइनस का 3 भी पॉसिबल होगा, ए बराबर -3, क्योंकि माइनस का 3 भी कहिएगा घात तो कितना आएगा -3 गुना -3 -3 ये हो जाएगा +9, ये भी हो जाएगा +9 गुना कितने आएगा, तो -3 भी आंसर में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि -3 भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, पावर है सम संख्या। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 15, और इसमें क्या है कि दोनों तरफ क्या दिया है लिमिट, तो आपको और ये लग सकता है कि क्या ये सवाल है, नहीं क्या ये सवाल है। देखिए यहाँ पे जो फाइंड निकालना, वैल्यू निकालना, देखिए 2 चीज़ यहाँ पे, एक है आपका मतलब एक्स तो है ही, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो लेकिन मान निकालना है ए का। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, फिर से ए का ही मान निकालना है। सोल्व कीजिए, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका क्या होगा राइट फॉर्मूला पे, ये तो फॉर्मूला है ना, आगे एन आता है, उसके बाद ए के पावर n-1 मतलब 9 में से 1 घटा दीजिए, 8 बचा, ये आया, इधर सोल्व किया तो आया, बराबर में एयर लिमिट सोल्व कीजिए, क्या है
कि आपका क्या होता है, ये लिमिट तब पुट कर सकते हैं, मतलब कि तब नहीं पुट कर सकते हैं जब जीरो बने, जीरो बाई जीरो फॉर्म बने। ये तो सिंपल है, एक ही वो लाइन है, तो जीरो बटा कहाँ बनेगा, ऊपर जीरो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जीरो नहीं आते। डायरेक्ट यहाँ लिमिट पुट करेंगे क्या मिलेगा, यह मिलेगा 4 + 5, एक्स का मान कितना है 5, तो यह कितना हो गया 9 गुना a⁸ बराबर 9। तो 9 से 9 काट दीजिए, कितना मिला a⁸ बराबर 1। अब सोचिए a का मान क्या रखिएगा कि सॉल्व होके 1 आए, तो कोई बता देगा ना कि 1 रखिए ना, a का मान 1 रखिएगा तो 1⁸ कीजिएगा 8 ही होगा, या फिर 1 का मान -1 रखिए तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि पावर सम है। तो यह हो गया दो आंसर यहाँ पे, x का मान 1 भी होगा, सॉरी a का मान 1 भी होगा और -1 भी होगा। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया है जो मतलब समझिए काफी आसान ही है। तो क्या करना है, दो तरफ लिमिट सोल्व करना है और a का मान निकालना है, तो इससे आसान से और क्या मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ना, तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट है, क्या होता है एन आगे कर दिए जो पावर है, फिर a का पावर 3 में से 1 घटा दीजिए, n में से 1 घटाना होता है, 3 में से 1 घटाना तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो ये मिल गया। बराबर में इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला बन रहा है, देखिए 4 लिख देंगे इसका, तो ये बनेगा n कितना है यहाँ पे 4 है, फिर गुना a का पावर, a कितना है यहाँ पे a है 1 का पावर कितना होगा 3, 1 घटा देंगे, तो यहाँ से क्या मिला 3 गुना a का स्क्वायर बराबर 4 आएगा। ठीक, 4 आएगा। अब सोचिए कि हम a का मान क्या ऐसा रखे कट पिट के आपका आ जाए 4, तो हल्का सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ से आंसर मिलेगा। अगर दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, तो फिर सोल्व कर लीजिएगा। दिमाग क्या लगाना है कि हम रख देंगे √4/3, इसका होगा होल स्क्वायर, का क्या मिलेगा 4/3 मिलेगा, और बाहर में क्या है 3 है, 3 से 3 खत्म होगा, कितना मिलेगा 4। आंसर क्या हो गया, ये रूट में क्या होता है प्लस या माइनस, ये हो सकता है। अगर दिमाग नहीं लगाना है छोड़िए, निकाल लीजिए, और बहुत तरीका है निकालने का। a का मान निकालिए, यहाँ से a² का मान क्या मिलेगा 4 आइएगा तो कहाँ आएगा बटा में 3, स्क्वायर को भेजिएगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में जाएगा 4/3, क्या हो गया आपका, ये हो गया आंसर a का मान। अब जो रूट में होता है वो क्या होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो प्लस और माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, ये मिल गया आंसर। तो जैसी इच्छा आप बनाइए, अगर आपको डायरेक्ट काम करना है माइंड तो डायरेक्ट कीजिए, अगर ऑप्शन में सवाल दिख रहा है तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट मार दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ होता है मैथ सोल्व करने के लिए कि अगर वहाँ पर बनाना कैसे है, अगर सीधा ऑब्जेक्टिव है आपके पास तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अच्छा देख लीजिए कितना आंसर मिल रहा है वहाँ मार दीजिए आंसर। टाइम अगर यहाँ बचाना है, अगर आपको दिखाना है बना के तो फिर सही से बना के दिखाइए, जैसे करना है ऐसा। लेकिन जो भी सवाल आपने बनाया है वो समझिए आपका थ्योरी बेस बनाया है, मतलब ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे नहीं बनाया है, वो आपको उस तरह से बनाइएगा तो आपका सब्जेक्टिव रहे, तब भी आपका फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए।